नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा और स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो आपसे अलग विचार रखते हैं, और ऐसे में आप कैसे उनके साथ में एडजस्ट करें या किस तरीके से जो है आप उनके साथ में कोप अप कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिलेशनशिप को नॉर्मल रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस बारे में कि क्या आपके पार्टनर के विचार आपसे बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मेरा खुद का सोचना है कि अगर आपके पार्टनर आपसे अलग विचार रखते हैं तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोनों ने एक जैसा सोचना शुरू कर दिया, एक जैसे काम करना शुरू कर दिया ना, तो कुछ टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में वो लाइफ जाके आगे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और आपको इसके बहुत बड़े बड़े खामियाजे भी उठाने पड़ जाएंगे। कैसे? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपको पसंद है घूमना फिरना, पैसे उड़ाना, होटलबाजी करना, हर समय आप बाहर से खा रहे हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, और आपका पार्टनर भी बिल्कुल इसी तरीके का, इसी सोच का आ गया, तो भाई एक टाइम के बाद में जितना भी आपका अर्न किया हुआ मनी है ना, वो सब खत्म हो जाएगा और आप आ जाएंगे ज़ीरो बैलेंस पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बढ़ेगा फ्रस्ट्रेशन, होंगी लड़ाइयाँ और अर्निंग होगी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पार्टनर हमसे अलग सोचता हो। अगर आपके अंदर ये फिजूल खर्ची वाली कोई भी आदत है और आपके पार्टनर के अंदर सेविंग्स वाली आदत है, तो जब भी आप कोई फिजूल खर्ची कर रहे होंगे तो आपका पार्टनर आपको उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करेगा, टोकेगा, रोकेगा। ऐसे में क्या होगा? थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजूल खर्ची पसंद है, आपको घूमना फिरना, हर डेली का बाहर जाके पार्टी करना पसंद है, और आपका पार्टनर जो है आपको उस चीज़ के लिए रोकेगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस होकर के आएगी। तो इसमें क्या होगा? आपकी सेविंग्स भी अच्छे तरीके से हो पाएंगी और आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बाहर जाके दोस्तों के साथ में घूमना फिरना या फिर पार्टी करना गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में हर चीज़ सही रहती है, क्योंकि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब उस पैसे को आप एक दिन में यूँ उड़ा दीजिए या फिर उसको बचा बचा के यूज़ करिए और अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ लॉन्ग उसको यूज़ करिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से किसी भी पार्टनर का एक जैसे सोच होना कहीं से भी सही नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हमें लाइफ में किसी के सलाह की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आपने कोई डिसीजन लिया एंड आपको लग रहा है कि इस चीज़ को मैं करूं या ना करूं, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, तो मुझे किसी से राय लेनी है। एंड ऐसे टाइम में अगर आप अपने पार्टनर से उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो अपोजिट नेचर का होगा या आपसे की विचारधारा से अलग रखता होगा, तभी तो वो अपनी राय आपको देगा ना या देगी। अगर दोनों एक ही जैसा सोच रहे होंगे तो आपकी बात पे तुरंत हाँ हूँ ठीक है, देख लो, आप कर लो, इस तरीके के अगर जवाब आपको मिलेंगे तो आप तो पहले से ही कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे में आपके पार्टनर से भी कोई आपको ढंग का रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? या तो आपका डिसीजन सही होगा या गलत होगा। सही हुआ तो आपका लक, और अगर गलत हो गया तो ज़िंदगी भर की कमाई डूब जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक साथ रहें, जिससे कि एक दूसरे की बात को आप सुने समझें। एक दूसरे पे कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होना ही चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अधिकतर जो है ना न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। पहले के टाइम में तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रहते थे जो नज़र बनाए रखते थे, रोक टोक करते रहते थे, जिसकी वजह से बच्चे एक कंट्रोल में रहते थे। लेकिन अब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, और ऐसे में अगर पार्टनर्स भी सेम सोच वाले होने लग गए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ऐसे लोगों के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर्स हमेशा डिफरेंट सोच के होने चाहिए, जिससे कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी सहमति असहमति बताते रहें, साथ में बैठ के बातों को डिस्कस करते रहें, इश्यूज़ को डिस्कस करते रहें, जिससे कि पैसे की फिजूल खर्ची ना हो या कम हो, और इसकी जगह पर आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या है आपके विचार इस बारे में? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।